ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 16 जुलाई से 17 अगस्त 2025 को होने वाले एक बड़े परिवर्तन के बारे में। वो परिवर्तन होगा सूर्य देवता का। सूर्य आपके पंचम भाव को छोड़कर आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर केवल सूर्य देवता के गोचर के बारे में चीज़ें नहीं हैं या उनके बारे में केवल विश्लेषण नहीं होगा। यहाँ पर बुध भी साथ में बैठे हैं सूर्य के। अब सूर्य और बुध ऑलमोस्ट आसपास ही दिखते हैं। बुध कभी भी सूर्य से या तो सूर्य के साथ ही होंगे या एक घर पीछे या एक घर आगे होंगे। तो सूर्य बुध की युति कोई बहुत अनकॉमन युति नहीं है। लेकिन यहाँ पे अनकॉमन क्या है कि बुध जो है वो वक्री हो जाएंगे। 18 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे और 11 अगस्त तक, 18 जुलाई से 11 अगस्त तक जो बुध हैं वो वक्री रहेंगे। तो ये इनकी युति भी 1 महीने की है ऑलमोस्ट, और उसमें से ऑलमोस्ट 1 महीना ही बुध वक्री प्रभाव भी अपना देंगे। तो यहाँ पर केवल सूर्य के गोचर का वीडियो नहीं है, जैसा मैंने कहा ये वक्री बुध के प्रभाव के बारे में भी वीडियो होगा और उन दोनों की युति के बारे में वीडियो होगा। सूर्य अपने आप में प्रताप है, प्रभाव है, सरकार है, सरकारी कार्य हैं, पिता के कारक हैं, वैद्य हैं, शिवालय हैं, आपकी प्रतिष्ठा कितनी है, आपके नाम का डंका कितना बजता है, ये सब कहीं सूर्य के दिन आता है। वहीं बुध जो है वो वाणिज्य है, कम्युनिकेशन है, स्टडी है, स्टूडेंट्स हैं, व्यापारिक बौद्धिक क्षमता है, व्यापारी बुद्धि है। तो इन दोनों का जब गोचर होता है, युति होती है, तो इम्पैक्ट तो आता ही है, बदलता ही है। लेकिन यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि बुध भी वक्री है और एक और ग्रह यानी कि शनि वो भी वक्री हो चुके हैं 13 जुलाई को। तो इन दोनों का एक त्रिकोणीय संबंध भी बन रहा है। तो 2 वक्री ग्रहों का त्रिकोणीय संबंध। तो इन सब चीज़ों का क्या क्या प्रभाव आपके जीवन पर अच्छा बुरा हो सकता है, यही सब जानने का हम एक प्रयास इस वीडियो में करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम छठे घर के जो सूर्य हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। सूर्य आपके छठे भाव में आ जाएंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा यहाँ पे बुध का प्रभाव भी होगा, तो चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएंगी। अच्छा, बुध भी छठे घर के बहुत अच्छे माने जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में तो यहाँ पे उच्च के होते हैं। ये बुध आपके विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और साथ ही में छठे घर में अगर ग्रह वक्री हो जाए, जो बुध हो जाएंगे 18 जुलाई को, तो और भी विशेष माना जाता है, यानी कि और भी अच्छा माना जाता है। तो मोटे मोटे तौर पर प्रथम दृष्टया तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक योग बन रहा है। सबसे पहले सूर्य से ही शुरू करते हैं। सूर्य आपके छठे भाव में जब आएंगे तो कार्य क्षेत्र में जो कुछ बाधाएं आ रही थी, जो आप नहीं फेस कर पा रहे थे, जो काम आप नहीं पूरे कर पा रहे थे, जो कार्य आपके अटक रहे थे, जो एक बल, एक कॉन्फिडेंस की कमी आप फील कर रहे थे, वो कॉन्फिडेंस आपका वापस आएगा। अगर कोई सरकारी कार्य आपके अटक रहे थे तो सूर्य के छठे घर में आने के साथ ही वो सरकारी कार्य पूरे होने की जो संभावना है वो बहुत हद तक बढ़ जाती है। और साथ ही में क्योंकि यहाँ पे बुध भी हैं जो अदालती कार्रवाइयों, खैर अदालत के प्रॉपर कारक नहीं है बुध, उसमें शनि भी आ जाते हैं, लेकिन अदालती कार्रवाई, एडवोकेट्स, ये जो पेपर वर्क होता है कानूनी, इस सब के जो कारक होते हैं वो बुध होते हैं। तो इन दोनों की युति यहाँ पे होना, सूर्य भी अच्छे प्रभाव देते हैं। और क्योंकि बुध जो है वो आपके 8वें घर के स्वामी होने के नाते विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक प्रभाव दिखा रहा है कि आपका कोई बहुत लंबा पुराना केस हो वो भी यहाँ पर आराम से सुलझ सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। और क्योंकि अष्टम भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है और सूर्य, जब हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सूर्य भी कहीं ना कहीं उसमें एक पार्ट बन जाते हैं। तो अगर आपका कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति का भी वाद विवाद चल रहा था, उसको भी सुलझाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। देखिए, जब सुलझाने की बात कहते हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे तो करना ही पड़ता है।
तो ये आपके ऊपर है कि क्या आप उसको सुलझाना चाहते हैं या नहीं, पर मौका अवश्य यहाँ पे आपको एक प्राप्त होगा। छठे घर के जो सूर्य हैं वो व्यक्ति का की जो संकल्प शक्ति है वो उसको भी बढ़ाते हैं, और क्योंकि यहाँ पे बुध आदित्य योग बन ही रहा है तो आपकी संकल्प शक्ति को बुद्धिमता का साथ भी प्राप्त होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि बुध वक्री हैं तो उनकी कि व्यक्ति की बुद्धि उल्टी ही हो जाएगी। खैर, वक्री बुद्ध को कहा जाता है कि उल्टी खोपड़ी या उल्टी बुद्धि, इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब ही होता है। इंग्लिश में एक लाइन है कि टू अचीव ग्रेटनेस यू नीड टू हैव अ बिट ऑफ मैडनेस इन यू। तो जो बिट ऑफ मैडनेस है ना, वो वक्री बुद्ध ही है। बड़े बड़े लोग जिन्होंने बहुत कुछ अलग चीज़ें करी हैं वो उल्टी खोपड़ी वाले ही हुए हैं, और यूजली कई ऐसे लोगों के कुंडली में या तो राहु का प्रभाव बहुत होता है या वक्री बुद्ध होता है। तो यहाँ पे क्या है ना, छठे घर में जब आपके सूर्य वक्री बुद्ध हैं तो पहला तो संकल्प शक्ति बढ़ेगी, चीज़ों को सॉल्व करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, और आप अपनी प्रॉब्लम्स के अनयूजुअल तरीके से रास्ते खोजना शुरू कर देंगे, और उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है, करियर का एक भाव है, बुध अष्टमेश है, लग्न से अष्टम, 10वें से अष्टम के स्वामी। तो जो लोग जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे उनको बहुत जल्दी, बहुत अचानक से कोई बहुत बड़ा जॉब ऑफर भी यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। बस क्योंकि बुध वक्री हैं, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, देख लीजिएगा कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। हो सकता है जॉब बहुत अच्छी प्राप्त हो लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन इस प्रकार के हों जो आपको सूट ना करें, तो थोड़ा सा उस चीज़ पर भी ध्यान दे देंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। छठे घर में जो सूर्य हैं ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं, और व्यक्ति को अगर कोई छोटा मोटा रोग चल रहा था उससे रिकवर करवाने के लिए भी अच्छे हैं। बुध को भी इतना बुरा नहीं माना जाता, लेकिन वक्री बुध कभी कभी छठे घर में रोग के सिम्टम्स सोर्स या रोग को बढ़ा सकता है। मैं आऊँगा रोग पर कि क्या क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर तो अपने डाइजेशन का ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहीं पर यहाँ पर दिक्कत थोड़ी सी दिख रही है। बुध जो है वो पंचमेश हैं और छठे घर में बैठे हैं ये, और विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। स्टूडेंट्स जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि है उनके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा, उनको बहुत लाभ प्राप्त होगा, ये एक अच्छी चीज़ है। और क्योंकि यहाँ पे सूर्य भी हैं तो अगर कोई सरकारी एग्जाम आदि है तो उनको भी यहाँ पे बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है। बस ध्यान ये देना है कि बुध क्या है, बुद्धि के कारक हैं, और जब वक्री बुध हो जाएंगे छठे घर में तो क्या होगा कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित रहेगा। आप देखेंगे आप फालतू में ही बहुत चिंतित से 1 महीने में रहने वाले हैं। जो आप सोचेंगे अधिकतम वो प्रॉब्लम आगे चलकर उतनी बड़ी निकलेगी ही नहीं, पर आप सोच सोच कर उसको पहाड़ जैसा बना देंगे। इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं, बहुत ज़्यादा उत्सुकता नहीं, और सबसे बड़ी बात है बहुत ज़्यादा बहस नहीं। आपकी बहस बहुत लोगों से होने वाली है। आप देखेंगे कुछ तो आपकी गलती से भी होगा, और कभी तो कोई ऐसा होगा कि बहस होने का कोई कारण ही नहीं था लेकिन आपका मूड ऐसा था, आप चिंतित थे, आप एंग्शियस थे, आपका मूड अच्छा नहीं था, तो और आप लोगों से भिड़ जाएंगे। अब ये ऐसी चीज़ है जिस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन राशिफल का यही लाभ होता है कि एक सबकॉन्शियस माइंड में बनाकर रखें कि हाँ भाई मुझे किसी से उलझना नहीं है, अदरवाइज उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके जीवन पर पड़ सकता है। छठा भाव जो है वो 7वें से 12वां है, और सूर्य 7वें घर के स्वामी हैं। अपने से 12वें में बैठना, बिजनेस पे पहले आते हैं तो बिजनेस में खर्चे बहुत बढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि सप्तम से दूसरे और सप्तम से लाभ के स्वामी भी यहाँ पर हैं तो अपने इनकम के सोर्सेस को बदलने का, चेंज करने का, उसमें मॉडिफिकेशन करने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा, लेकिन कुछ खर्चे, कुछ स्ट्रेटजी बदलाव आपको लानी पड़ेगी। क्योंकि सूर्य छठे घर में है तो अपने लीगल चीज़ों पर भी बहुत ध्यान दीजिएगा कि कोई लीगल प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई लीगल इशू तंग ना करना शुरू कर दे, वरना उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट एक पड़ सकता है। मैरिड लाइफ पर इसका बहुत बुरा प्रभाव रहेगा। ऑलरेडी सप्तम में केतु हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आप नेगेटिव ही बता रहे हैं मैरिड लाइफ के लिए। देखिए जो दिखेगा मैं तो वही बताऊंगा, ऐसा तो मैं कभी नहीं बना के आता कि अब कई लोगों के लिए अच्छा भी मैंने बताया है, लेकिन अब केतु पंचम में ऑलरेडी है, पंचमेश केतु सप्तम में ऑलरेडी है, पंचम में नहीं, और केतु ऑलरेडी सप्तम में है, और सप्तम के स्वामी अपने से 12वें में वक्री बुध के साथ हैं, तो मैरिड लाइफ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। और सप्तम से अष्टम में एक वक्री ग्रह और हो गया, यानी कि मैरिड लाइफ की लॉन्जिविटी पर प्रभाव, मैरिड लाइफ की स्टेबिलिटी पर प्रभाव। आप देखेंगे जुलाई अगस्त का महीना बहुत अनसर्टेन, बहुत उतार चढ़ाव भरा रहेगा मैरिड लाइफ के लिए। अपने
पति या पत्नी की सेहत पर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड कीजिएगा और जितना हो सके लॉन्ग टर्म सोचिए, क्योंकि ये महीना तो बहुत अच्छा नहीं जाएगा। तो इस महीने के आधार पर अगर आपने सोचना शुरू कर दिया कि जीवन कैसे आगे बढ़ेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लॉन्ग टर्म सोचिए, इस महीने में जितना आर्ग्यूमेंट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं उतना ही आप दोनों के लिए मैरिड लाइफ में अच्छा रहेगा। लव लाइफ में भी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, क्योंकि पंचमेश जो है वो वक्री हो गए और सूर्य के साथ बैठ गए। अब सूर्य सप्तमेश है, कई लोगों के ना जो मैरिज के लाइफ की तरफ बढ़ने के प्लान से वो धूमिल हो जाएंगे। इसके कारण भी कई ब्रेकअप्स हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, व्यक्ति सोचता है चलो पार्टनर अच्छा है, लेकिन फिर कुछ ऐसे चीज़ें सामने आती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं कि आपको फिर लगने लग जाता है कि नहीं, इस व्यक्ति के साथ एटलीस्ट शादी तो मेरी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे उस कारण से भी जब आप कोई फ्यूचर ही नहीं देखते अपने पार्टनर के साथ, तो भी कई लोगों के ब्रेकअप हो सकते हैं। तो मैरिड लव लाइफ के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। करियर में बस एक चीज़ कहूँगा, वैसे प्रेशर रहेगा लेकिन आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। अपने कलीग्स से बहुत बच के रहेगा और अपने बॉसेस से भी बहुत बच के रहेगा, क्योंकि सूर्य बॉसेस के कारक है और दोनों ही अर्थ त्रिकोणों में वक्री ग्रह हैं। तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपके खिलाफ कौन है, आपका अपना कौन है, और आपके जो कलीग्स हैं वही आपके बॉसेस के खिलाफ उनके कान भरेंगे और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है। फिर से कहूँगा, वक्री बुध है तो अपनी सोच को सीमित रखिएगा। बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा विचार करना, ये आपको मानसिक रूप से बहुत तंग कर सकता है। अष्टम के स्वामी छठे घर में है। अगर आप अपने जीवन में बहुत बड़े चेंजेस लाना चाहते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा आ जाएंगे वो, लेकिन उसके आइडियाज़ कि हाँ किस प्रकार से उस बदलाव की तरफ अपने जीवन को लेके जाना है, वो आइडियाज़ लाने के लिए जो टाइम है ये बहुत अच्छा है। ये दोनों ही ग्रह मिलकर आपके 12वें घर को देख रहे हैं। खर्चे बढ़ेंगे, आप मान के चलिए कि ये महीना जो है आपके खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं। आपको समझ ही नहीं आएगा कि खर्चे किस प्रकार से हो रहे हैं और वो अवश्य एक नेगेटिव प्रभाव लेकर आता है। पर ये भी दिख रहा है कि 12वें घर पर इन दोनों का प्रभाव, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस लाने के लिए भी कुछ खर्चे आपको करने पड़ सकते हैं। पर ओवरऑल अपने एक्सपेंसेस पर जितना आप ध्यान देंगे उतना अच्छा है। वक्री शनि की तरफ भी चलते हैं। देखिए, वक्री शनि अर्थ त्रिकोण में, बुध भी अर्थ त्रिकोण में, बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पे जॉब जाने का योग भी बन जाता है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में 2 वक्री ग्रह हो रहे हैं और ये 2 6 10 भाव जो होते हैं करियर के होते हैं। तो यहाँ पे 2 ग्रह वक्री अचानक से, जिनकी कुंडली थोड़ी सी वीक है और दशा अंतरदशा बहुत खराब चल रही है, प्रत्यंतर दशा तक खराब चल रही है, तो उनके जॉब जाने के योग यहाँ पर बन जाते हैं। अदरवाइज क्या होगा, वो मैंने कहा बहुत कम लोगों के लिए होगा। अदरवाइज कार्य क्षेत्र में प्रेशर, वो भी काम का प्रेशर नहीं, जो बाकी सारी चीज़ें होती है ना, ऑफिस पॉलिटिक्स, कौन क्या कह रहा है, कौन हर्डल्स क्रिएट कर रहा है, ये ज़्यादा आपको ट्रबलसम प्रभाव देगा। वर्क प्रेशर बढ़ेगा और 2 ग्रह वक्री हो रहे हैं, यानी कि चीज़ें डिले होंगी। तो अपने कार्य क्षेत्र में अप टू द मार्क रहने के लिए टाइम मैनेजमेंट का जितना ध्यान देंगे उतना अच्छा है। दूसरे घर में एक वक्री ग्रह, दूसरे से त्रिकोण में एक वक्री ग्रह, अपनी वाणी पर भी बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वाणी के कारण भी कई प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। दूसरा भाव कुटुंब दिखाता है, वहाँ के लोग दिखाता है। छठा भाव आपके जो थोड़े से डिस्टेंस रिलेटिव हैं, मामा चाचा ताऊ आदि दिखाते हैं। तो दोनों से ही, यानी कि घर में भी और ऐसे रिलेटिव से भी आपकी बहुत कहासुनी हो सकती है। तो और देखिए, वक्री ग्रह एक दूसरे घर में है ही, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या बोल रहे हैं और उसके कारण भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो अपनी वाणी पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना अच्छा है। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए, कहीं पे इसका अच्छा इम्पैक्ट भी आ रहा है और कुछ जगहों पे इसका बुरा इम्पैक्ट भी आ रहा है। दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखकर मन में चलिएगा। रोग के हिसाब से पेट के रोग तो मैंने शुरू में ही कहा था कि तंग करेंगे। इसके अलावा आप जैसे अल्सर होते हैं, माउथ अल्सर होते हैं, वो पेट में गर्मी या कुछ पेट की प्रॉब्लम होती है तो वो तभी क्रिएट होते हैं। एसिडिटी बहुत रहेगी, हड्डियों के रोग बहुत रहेंगे, स्किन डिसऑर्डर्स होने की संभावना बन जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, सूजन इंटेस्टाइन में, पेनक्रियास की प्रॉब्लम, नसों के रोग और जनरल वीकनेस, ये आपको रोग के हिसाब से बहुत तंग करेगी। तो इन सारी ही चीज़ों पर काफ़ी ध्यान देना। अपने डाइजेशन पर फिर से कहूँगा बहुत काम करना है। उपाय की बात कर लेते हैं। एक पात्र में जल लेना है, उसमें पीली सरसों, 4-5 लौंग के दाने, इस द्रव्य से सूर्य देवता को
अर्पण कीजिएगा, इस द्रव्य को सूर्य देवता को अर्पण कीजिएगा। फिर सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करना है और ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसके साथ ही आपको किसी भी मंदिर में गेहूं के आटे का और गुड़ का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।